क्या करना है ये बता दो ना मेरे को यार। नहीं डेट वेट नहीं करना है, वो तो ओके वैसे ही दिया मैम है। आ गई, मैम आ गई शायद। मैम गुड आवाज इवनिंग बहुत मैम। कम आ रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? वॉइस कम आ रही है मैम बहुत। अब आ रही है? यस मैम अब आ रही यस है। मैम। ओके, क्या हुआ? आप लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? मैम वो तो मैम फॉर्म का फॉर्म का पूछ रहे थे। किस चीज का फॉर्म? मैम जो रौनक मेल मैम आया ने था। सिलेक्ट, रौनक मैम एक शेयर किया है मेल पे इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छा, डिस्कस कर रहे थे। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्म। ओके, किस चीज का फॉर्म है मैम वैसे वो? अभी मैंने उस फॉर्म को देखा नहीं है, बट उसमें जनरल। आपको ना आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स ऐड करने हैं आई थिंक। हाँ हाँ वही। तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल कर दीजिएगा। ओके मैम यस। मैम उसमें एक ऑप्शन है डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, तो उसमें सिर्फ जिसपे हम डिपेंड है मदर फादर या फिर जो हमारे मतलब फैमिली है ब्रदर्स वगैरह सिस्टर वगैरह भी सब लिखते हैं उसमें। मुझे पता नहीं, एक्चुअली मैंने नहीं देखा उस फॉर्म को ना। आप इस तो बारे में उनके मैम से डिस्कस कर लीजिएगा ना। फिर रौनक मैम को पूछ लेंगे एक बार। अरे स्लैक पे मैसेज डाला है मैम ने, मदर फादर एंड सिबलिंग्स का, तो भाई बहन भी इंक्लूड अरे कर। कोई एक पर्टिकुलर कॉलम फिल कर देंगे आधार कार्ड के साथ, बस काफी। हाँ, मतलब आप लोग इस बारे में मैम से डिस्कशन कर लीजिएगा ना। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैम एक क्वेश्चन था मैम। हाँ, मैम जो क्या कहते हैं वो देते हैं ना, लोकेशन डॉट एचरेफ से भी मैम दे सकते हैं क्या, या फिर उसी से देना पड़ेगा डायरेक्ट? किससे? हेडर से? हेडर से, क्योंकि मैम हेडर से देने पे मैम प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। कोई बात नहीं, देखिए जैसे कि मैंने बताया था इंक्लूजन के हमारे पास दो तरीके थे, हाँ तो दोनों का अलग अलग यूजेस था, अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते थे, लेकिन हमारा एट लास्ट मोटिव क्या था कि हमें अपनी कोई फाइल इंक्लूड करनी है, ऐसा ही था ना। तो आप हेडर की जगह सॉरी लोकेशन का यूज कर सकते हो अगर क्योंकि आपका। मैम हेडर में मैम ये रहता है ना कि अगर पेज को रिफ्रेश किया तो वो हेडर पे पॉपअप कर देगा डायरेक्ट। हाँ, आप यूज करके देख लेना ना। मैम किया था मेरा लोकेशन डॉट एचरेफ वाला, तो मैम काम ही नहीं कर रहा था। हेडर वाला काम कर रहा था, लेकिन हेडर वाले पे मैम वो ऐड वाला बटन काम नहीं करने लगा, फिर वो बंद हो गया वो काम करना। वो क्या बोल रहा है? मतलब देखिए, सबसे हम्म, पहले अगर आपको ऐड, जब आपका व्यू पेज है ना जहाँ पर आपकी टेबल दिखाई दे रही है, हाँ वहां से अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड पेज पे जाना है जहाँ पर हमारा हम्म, फॉर्म है, तो हम्म, आप एरएफ का यूज कर सकते हैं, है ना? हम्म, हाँ वहाँ पे तो ठीक किया है, है वही। वहां कर हाँ सकते हो, लेकिन अब जब वहां से आप वो कर रहे हो तो वहां से आप हेडर यूज करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, कुछ एरर आ रही है, ऐसा कुछ? सबमिट, जहाँ पे डेटा फिल करते हैं ना, हम्म, सबमिट करते हैं तो सबमिट से डेटा वहाँ भी जाएगा, एक पॉपअप भी आएगा और रिडायरेक्ट भी करेगा, तीनों काम एक साथ करेगा। हाँ तो वो आप कर रहा जिस है, एक तीसरा नहीं कर पा रहा। हाँ तो आप जिस ऑर्डरिंग में उनको लिखा है उसी ऑर्डर में वो परफॉर्म हो पा रहे हैं क्या? हाँ उसी ऑर्डर में जा रहा है, बस थर्ड वाला नहीं काम कर रहा है, रिडायरेक्ट हुआ। ठीक है, इस चीज को आपको देखना या फिर टाइम आउट लगा के काम करके देखना। टाइम आउट का भी फर्क पड़ सकता है, हो सकता है वो एग्जीक्यूट तो हो रहा हो पर दिख नहीं रहा, उससे पहले रिडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है मैम देख लूंगा मैं। है ना? हाँ किसी और को मतलब कितने लोगों का टास्क हो गया है आज? अभी कंप्लीट नहीं हुआ मैम, अभी क्या कहते हैं एडिट और मैम डिलीट थोड़ा सा वाला रह कर गया रहा हूँ। वैसे मैम, और तो हो गया मैम, थोड़ा सा रह गया है भाई वो एडिटिंग का मैम। एडिटिंग का रह गया है ना? यस मैम यस मैम। ठीक है, इसके बाद किसी और, आई थिंक आज सुबह किसी की स्क्रीन शेयर करने रह गई थी ना? या कल? आज आज सुबह स्क्रीन शेयर करनी थी 2-3 लोगों की, जिनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों की स्क्रीन शेयर हो पाई थी। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि कौन रह गया था, मुझे क्योंकि याद नहीं आ रहा है कि कोई रह गया था, पर मुझे ये याद है। मैम हाँ मैम एक क्वेश्चन में डाउट था मैम, जैसे हम पीएचपी क्रिएट करते हैं ना मैम, हम्म, हेलो, तो हम पीएचपी के मतलब अंदर में एचटीएमएल कैसे लिखेंगे मैम, वो लिखना नहीं आ रहा मेरे को मैम। मतलब एचटीएमएल का पहले बना के उसके अंदर पीएचपी लिखना समझ में आ रहा है, बट पहले पीएचपी उसके अंदर एचटीएमएल वो समझ नहीं आ रहा मैम कैसे लिखेंगे। वो काफी टाइम से सोच रहा था, करने की कोशिश कर रहा था, सर ने भी क्वेश्चन किया था मैम, तब भी समझ नहीं आया, तो सर ने और पढ़ना। ठीक है, हम ट्राई करते हैं। ओके, यस मैम यस मैम।
ये क्या, ये वाला इशू क्या सभी को हो रहा है क्या? हाँ मैम, सॉरी। मैम आप लीव ले लेते, इतनी तबीयत खराब है तो मैम। यस मैम, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, सर वैसे भी पढ़ा देते हैं, सर पढ़ा देते हैं थोड़े दिन। बाद में हेडेक नहीं करे ज्यादा मैम पढ़ाने से। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप लोग? जो बोला था मैम तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, आप लीव ले लेते इससे अच्छा मैम। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा अभी हमको HTML मैम को लगाना परेशान मत करना ना, ठीक है मैम। ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन मत करना। ठीक है ऋषभ सर, ठीक है ऋषभ। नहीं नहीं, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि जैसे आपका HTML पार्ट है ना, ये आपका जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, जैसे मैं चाहती हूँ मैं टैग यूज करूँ H1, अगर मैं भी इसको इस तरीके से लिख दूंगी, है ना, तो ये अभी किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, कोई मुझे बताएगा? मैम प्रिंट होके आ जाएगा नॉर्मली। कैसे? अभी मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्रेक टैग है, इसके बाद मैं चाहती हूँ मेरा टेबल टैग बन जाए। मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम, यस मैम। मैंने लगाया TH। क्लास आई थिंक अभी इसमें टेबल वर्क नहीं करेगी। रुको, कुछ गड़बड़ हो गया कोटेशन का। अच्छा, किसी को कोटेशन में इश्यूज आ रहे थे क्या? ठीक है, अभी वो But- क्लास तो काम नहीं करेगी। हाँ, वो तो मैम उसका है ना मैम सिंगल और डुअल में डिफरेंट क्या हो गया मैम? आपने सिंगल लगा दी, डुअल लगा दी, वो तो वैसे भी काम नहीं कर रहा मैम। नहीं क्या काम नहीं कर रहा? मतलब टेबल बन के नहीं आ रही मैम, नहीं, टेबल में बॉर्डर नहीं आ रहा, टेबल तो बन रही है। या मतलब हाँ, इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा मैम। स्टेप नहीं लगा ना, हाँ, स्टेप की मैं मैम वो बॉर्डर रहती लगा है नहीं देंगे लगा, उसके मैं लिए। वही बोल रही हूँ, उसकी क्लास नहीं लगी है ना। ना, Yes, इसलिए टेबल नहीं आ रही है। जैसे डायरेक्ट लगा दो ना मैम, जैसे स्टाइल अगर देके। मैं, जैसे ये TR है ना, मैं नेक्स्ट रो में चाहूँ, ये मेरी नेक्स्ट TR हो जाएगी, इसमें मेरे 2 TDs हो जाएंगे। ये हो गया मेरा डेटा 1, ये हो गया डेटा 2। सिर्फ बॉर्डर नहीं आ रहा है, स्टाइल करके देखो मैम। टेबल तो बन रही है। अब आप उसमें CSS ऐड कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आप लोगों का ये Yes, था, yes, आप ma'am. उसको ऐड कैसे करोगे, तो मैंने आई डोंट थिंक सो कि कुछ यस यस मैम, समझ में आ गया मैम। बट मैम करेक्ट भी कौन सा है? PHP के अंदर HTML लिखें या HTML के अंदर PHP लिखें हम? डिपेंड करता है। अगर आपको जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको जो आपका डेटा था वो PHP का ही था ना, यस मैम। तो आप इसको लिख सकते थे। हाँ, लेकिन एक चीज और होती, अगर मेरा ये वेरिएबल होता PHP का $var करके और यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिखी होती, हेलो, यस मैम, यस मैम। है ना, हेलो 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ था। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये वैल्यू ना कॉल 1 की जगह पे प्रिंट हो। अगर अब मैं ऐसे लगा दूं तो क्या होगा, कोई बता पाएगा? क्योंकि फिर तो मैं रन कर ही दूंगी। सोचिए आप लोग। मैम विदाउट इको मैम प्रिंट कैसे होगा मैम ये मैम? ये सब कुछ इको के अंदर ही लिखा हुआ है। इफ यू कैन सी कि मैंने वो कोटेशन था ना, वो ओके इसलिए ओके किया
किया था ना मैंने। ओके ओके मैम, क्योंकि यस देखो, यस मैम, समझ में आ गया। हाँ, वो कोटेशन हटाने का मोटिव ही यही था क्योंकि उसको फिर ये यस मैम, उसका एंड कोट यस मैम, लग ओके, रहा था, समझ में आ गया मैम। है ना। तो मैम प्रिंट हो जाएगा मैम, वेयर आ जाएगा केवल हेडिंग के अंदर, जो वेयर की जो वैल्यू है। हेलो 1 2 3 4 5 6 है। हाँ तो इस चीज को हम रन करते हैं ना। मैम, हाँ। मेरा जो कहने का मतलब है आपको बता रहा हूँ, जैसे HTML बॉडी लिखा हुआ है, HTML बॉडी ऊपर ही लिखा हुआ है, उस हाँ मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हम HTML के अंदर ही कर रहे हैं यूज PHP। हाँ, तो टेबल में यस आप मैम, यही मेरा यही मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे अगर हम PHP का टैग स्टार्ट करते हैं, इसमें भी हमने HTML का टैग स्टार्ट किया, देखिए मैम ऊपर, जैसे अगर हाँ डायरेक्ट PHP का टैग इस्तेमाल करते हैं तो मैम उसके अंदर HTML कैसे लिखेंगे? तो ये क्वेश्चन था मैम मेरा। देखिए, हम तो हमारा जो पेज का स्ट्रक्चर होता है वो शुरू तो HTML से ही होता है। इसमें सिर्फ यस अकेला मैम। PHP का ही टैग नहीं होगा, और भी चीजें होंगी आगे जाके आप देखोगे तो आप ना जो इस तरीके से लिखा हुआ है ना, जो अभी हमारा बेसिक है वो काम इसमें इसी तरीके से होगा क्योंकि मतलब करेक्ट वेज है ये। हाँ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ओके मैं मैम। आपको दूं, SEO होता है हमारा, है ना, मेटा टैग होता है, फेविकॉन्स होते हैं, पेज के फेविकॉन्स होते हैं, पेज का टाइटल होता है, ये सब चीजें तो आपके HTML पेज पे डिफाइन होंगी ना। नहीं मैम, सर ने ये क्वेश्चन किया था मैम कि जैसे हम वो HTML के अंदर PHP लिख सकते हैं, तो क्या PHP के अंदर HTML लिख सकते हैं? तो मैम क्वेश्चन में समझ नहीं आया पर मेरे को मैम, सर क्वेश्चन कैसे था? एक्चुअली क्वेश्चन तो मेरे को भी आपका समझ में नहीं आया कि आप सिर्फ स्पेसिफिक टैग की मैम बात। सर ने किया था मैम ऑफिस में ही। ठीक है, मैं इसके बारे में हम देखते हैं कि आप यस मैम। पर स्पेसिफिक भाग है क्योंकि अभी मैं आपका क्वेश्चन अडेप्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हम उनके टैग्स का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो टैग ही PHP के अंदर यूज कर सकते हैं या नहीं वो चीज हम अभी देख लेंगे। आप क्योंकि पेज तो इस तरीके से रीड करता है ना। यस मैम, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, मतलब सर का क्वेश्चन ही मेरे को ऐसा समझ नहीं आया था उस टाइम। ऐसा कह रहे हो ना आप लोग, ये क्वेश्चन था क्या मैम उनका? ये चीज आपको पता है क्या कि उन्होंने क्वेश्चन आपसे ये किया था? क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने आपसे क्या किया था ये तो आप ही को पता होगा ना। क्वेश्चन सर ने मैम क्वेश्चन यही किया था, जैसे हम HTML के अंदर PHP लिख सकते हैं ना, PHP का टैग, एरर आ रहा है, वैसे क्या हम PHP के अंदर HTML का टैग लिख सकते हैं? एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। यस मैम, मैंने मना ही कर दिया था कि ऐसा तो नहीं हो सकता सर। HTML के अंदर PHP शायद नहीं आता ना। नहीं, HTML के अंदर PHP आ जाता है, लेकिन PHP के अंदर फुल टैग HTML का नहीं आ पाता, जैसे HTML लगाए बॉडी लगाए तो नहीं आ पाता वो। हाँ, एक्चुअली मैं HTML टैग जो आप बात कर रहे हो ना, मैं जो समझ रही थी टैग, वो एक्सटेंशन। मैं ये वाले टैग्स को समझ रही थी, जैसे मैंने ये टैग यूज किए हुए हैं ना, यस यस मैम, यस मैम। मैं टैग ये समझ रही हूँ। लेकिन मुझे अब आपके क्वेश्चन से पता नहीं क्यों ये फील आया कि आप ये वाले HTML टैग की बात कर रहे थे जो ये वाला टैग था, ऐसा था क्या? यस यस मैम, यस मैम। Okay. अभी किसी को ये वाली चीज में अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा, नो मैम, अब क्लियर हो गया। कोई मुझे बस इस चीज ये बताएगा क्या कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या अभी भी ये चीजें वर्क करेंगी प्रॉपर? मैंने कोड्स चेंज किए हैं, इको के बाद जो सिंगल कोड था उसको लगाया है, और जो सिंगल कोड था क्लास में, मैं अगर इसको हटा भी दूं कोई फर्क नहीं है क्योंकि क्लास तो हमारी वैसे भी नहीं चल रही थी। तो अब क्या होगा? चलना चाहिए मैम रन मैम। तो अब कोई करेगा। चेंज नहीं होगा मैम, जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ, हाँ मैम, क्योंकि मैम अपन CSS और वो तो यूज कर ही नहीं रहे ना क्लास का। तो आप कहना चाहते हैं जो स्क्रीन में वेरिएबल की वैल्यू थी वो आई, मतलब एज इट इज अभी जैसा पेज दिख रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, हाँ। ठीक है? यस मैम। ओके, सब लोग यही कहना चाहेंगे? मैम पूछ लो एक बार और, कोई कुछ सब कर रहा लोग होगा वही लग। करेंगे मैम। तो अपना आंसर चेंज करना है तो बता सकता है, या फिर मैं रन कर देती हूँ। ठीक है, ओके, रन कर दीजिए। वेर की वैल्यू पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। यस मैम। देखिए, जो डबल कोड होता है ना, आपके वेरिएबल होते हैं PHP के, उनकी वैल्यू को एडेप्ट कर सकता है, बट सिंगल कोड आपके वेरिएबल को भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। समझे आप लोग मैं क्या ओके कहना? मैम, समझ आ गया।
सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस होता है। मैम एक बार रिपीट कीजिएगा। मैंने कोट्स चेंज किए थे, ई को जब शुरू किया था, मैंने शुरू किया था डबल कोट से, तब मैंने थ्रू आउट ई को की जो कंटेंट लिखा हुआ था उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया था, सिवाय इसके कि यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू थी ना वो मैंने ऊपर डिफाइन कर दी थी यहाँ पर, और डबल कोट्स में डायरेक्ट वेयर लिख दिया था। जब मैंने पहले जब डबल कोट्स थे मेरे पास तब मैंने वेयर को प्रिंट कराया था, तो उसने उसकी वैल्यू को एडेप्ट किया था जो कि थी हेलो 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब मैंने कोट्स चेंज कर दिए, डबल कोट को सिंगल कोट में चेंज कर दिया, यानी इको का जो कंटेंट था अब वो डबल कोट से सिंगल कोट में आ चुका है, उस वक्त उसने जो डॉलर वेयर था उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं किया। उसने जिस तरीके से कॉल टू डेटा 1 डेटा 2 जिस तरीके से एक नॉर्मल कंटेंट या नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसने उसको भी एज अ नॉर्मल टेक्स्ट या स्ट्रिंग ट्रीट किया। तो सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस है। मैम हाँ मैम जैसे ये डॉलर का साइन और वेयर को अगर हम इस सिंगल इस वैल्यू को मैम अगर डबल कोट के अंदर रख देंगे तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ना मैम? लेट्स सी, देखें यस मैम। आपको क्या लगता है? नहीं होगी मैम। वो मैम ओके मैम, ये मतलब सब सारा ही मैम, चाहे स्ट्रिंग हो कुछ भी हो मैम, उसको ओके मैम समझ आ गया। इसकी स्ट्रिंग का पार्ट है ना, ये चीज था। अब यही मेरे डबल कोट हो जाएंगे तो वो नॉर्मल चलेगा ही, फिर तो हम नॉर्मल चले। फिर तो नॉर्मल चलेगा ही। अब भी किसी को कुछ और पूछना है? अच्छा, एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जो लोग भी अपना टास्क कंप्लीट करते जा रहे हैं, मैंने एक चीज नोट डाउन की है कि आप सभी लोग फॉर्म्स में ज्यादातर सिर्फ यूज कर रहे हैं टेक्स्ट फील्ड या नंबर फील्ड, है ना? जबकि जब जावास्क्रिप्ट का फॉर्म था तब भी मैंने आप लोगों को शायद ये चीज कहा हो कि आप फॉर्म जब बनाया कीजिए तो फॉर्म के सारे फील्ड्स, मतलब जहां तक हो सके जितनी फील्ड्स हो सके उनको यूज किया कीजिए। फॉर एन एग्जांपल इनपुट टाइप जब टेक्स्ट है आपके पास, तो इनपुट टाइप आप कहीं ना कहीं अपनी फील्ड के लिए एक नंबर यूज कीजिए, एक चेकबॉक्स यूज कीजिए, रेडियो बटन यूज कीजिए, डेट यूज कीजिए। आप लोगों ने में से कितने लोगों ने रेडियो बटन और चेकबॉक्स को डेटाबेस में इंसर्ट कराकर देखा है, उसकी वैल्यू को गेट करके देखा है? फॉर एन एग्जांपल अगर मैं टेस्ट में यही दे देती हूँ तो कितने लोगों को लगता है कि वो ये चीज कर पाएंगे? मैम मैं वही ट्राई कर रहा हूँ मैम। हो जाएगा, मैंने करा था। है ना? आई डोंट थिंक सो कि अभी हम लोगों ने फाइल अपलोड का भी यूज किया है ना, अभी वो किसी ने नहीं किया होगा। ओके, अभी तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख भी नहीं रही होगी ना? नहीं, अभी तो मैम इमेज No, वगैरह ma'am. यूज करना है। एक फंक्शन होता है जो अभी तो आप लोग इतना ही यूज करके देखिएगा, फाइल अपलोडिंग का तो मैं सिर्फ बता रही हूँ। एक फंक्शन होता है मूव अपलोडेड फाइल। जिस तरीके से हमारी वैल्यूज आती है ना, एक वेट मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर कर दूंगी उस चीज को आप पढ़ लीजिएगा। अगर सबसे पहले एक इनपुट टाइप होता है हमारा फाइल, ये इसके बारे में अच्छा किसी को पता है इनपुट टाइप फाइल क्या होता है? नो मैम। ठीक है, आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किए होंगे, जब आप अटैचमेंट ऐड करते हैं फॉर्म, तब एक होता है ना चूज फाइल करके ऑप्शन आता है, वो एक इनपुट टाइप फाइल होता है। अच्छा। हाँ, उसके थ्रू आप अपने सिस्टम से कोई भी फाइल को चूज कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। अब इसके मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों को। वेट, स्क्रीन मैम
यस मैम लाइक जैसे मैम हम जैसे अपने डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं किसी चीज के ऊपर, जैसे कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, हाँ उस टाइप में ही है ना मैम ये चीज मैम हाँ, ये उसी टाइप जो आप की बता रहे हो? हाँ, ये उसी टाइप की है। एक फाइल एरे होता है जिसमें जो आपने फाइल अपलोड की है उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें अलग हैं, लाइक ये फंक्शन है, ये इनबिल्ट फंक्शन है जो फाइल अपलोड की थी उसका उसके नेम वगैरह क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये W3 स्कूल्स पे ही मिल जाएगा आपको, फाइल अपलोड पे, ठीक है। एक मेन फंक्शन होता है जो इसके अलावा मुझे अभी फिलहाल यहाँ दिखा नहीं, जिसमें ये चीज वो ये बताता है कि फाइल आपकी अपलोड आपके डेटाबेस में तो उसका नेम हो गया, लेकिन वो फाइल आपके स्पेसिफिक फोल्डर में गई या नहीं गई, वो होता है मूव अपलोडेड फाइल। वो तो मुझे अभी इसमें दिखा भी नहीं है कहीं। ये रहा, ये फंक्शन जो है ये सिर्फ इतना करता है कि जो भी आपके फाइल्स आपने सिलेक्ट किए थे उन फाइल को उस लोकेशन पे ड्रॉप कर देगा जिस लोकेशन के लिए आपने उसको सिलेक्ट किया है। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपने आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने आपके ही प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बनाया था डॉक्यूमेंट्स नेम का, जिसमें आप ये चाहते थे कि कोई भी बंदा अपने सिस्टम से कोई भी फाइल अपलोड करता है तो वो आपके इस फोल्डर में आ जाए। फॉर एन एग्जांपल, आपकी डी ड्राइव, सी ड्राइव एंड ऑल, किसी भी ड्राइव में आपका डेटा है। फॉर एन एग्जांपल, डाउनलोड में ही आपका डेटा है या फिर आपका डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपको तो डेटा फैच कहाँ से करना होगा? आपके डेटाबेस में नाम तो आ गया, लेकिन आप हमेशा जब भी इमेज को गेट करते हो तो आप पाथ एक ही देते हैं ना। हर सिस्टम की फाइल अलग अलग हो जाएगी, तो कैसे पता पड़ेगा कि आपको कौन सी फाइल को गेट करना है? पहले मुझे बस ये बताइए कि ये चीज समझ में आई क्या जो मैंने बोली अभी? क्योंकि हमारे पास फैच करने के लिए सिर्फ एक पाथ है, क्योंकि हम मल्टीपल पाथ नहीं दे सकते। समझ आया? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैम एक बार अभी और। हम सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे, अभी हम क्वेश्चन पे हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को ही दोबारा पूछ रही हूँ कि मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। जैसे कि मैं जो अटैचमेंट सेलेक्ट करना चाहती हूँ वो मेरे सिस्टम में डाउनलोड्स में पड़ी हुई है, और ये अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। मेरे सिस्टम पे लोकल में रखी हुई है, और अभी लोकल सर्वर को आप लाइव सर्वर मानिए, ठीक है। जो आपका लोकल होस्ट है ना htdocs वाला, उसको आप लोग लाइव सर्वर समझिए, और आपका जो डाउनलोड सी ड्राइव डी ड्राइव है इसको समझिए ये आपका सिस्टम है, ठीक है। आप लोग एक नॉर्मल सिनेरियो में देखेंगे तो जब भी आप कोई भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको शो होने लगती है ना। फिर आप किसी भी सिस्टम से देखें तो आप देख सकते हैं ना उन्हें, किसी भी सिस्टम से लॉगिन करें तब आप देख सकते हैं ना उन्हें। इसका मतलब अब वो जो फाइल है वो आपके सिस्टम में नहीं है, अब वो सर्वर पर है। तो सर्वर तक जब हम पहुंचाते हैं ना, वो मूव अपलोडेड फाइल के थ्रू पहुंचाते हैं। फाइल यहाँ से वहां तक जाएगी कैसे? वो इसके थ्रू जाएगी। ये था। इसके पहले जो भी कोड चल रहा है वो अलग वर्क कर रहा है। अभी तो सिर्फ ये कि वहां तक फाइल जाएगी कैसे, ये वो था। अब भी थोड़ा समझ आया या मैं फिर से रिपीट करूं? मैम रिपीट मत करो मैम, अभी मैम बाद में बता देना मैम, अभी रिपीट मत करो। अभी मैम थोड़ा सा वो डीप में लग रहा है मैम। एक्चुअली डेप्थ में कुछ नहीं है मैम जब खुद से करेंगे तो और से क्या सही समझ में आएगा मैम। हाँ, मैं एक्चुअली इसलिए बता रही थी, और वो फाइल अपलोडेड का भी इसलिए आया क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनपुट टाइप का यूज किया कीजिए। लाइक आप लोग टेक्स्ट या नंबर के अलावा, बहुत ही कम लोग हैं शायद जो इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि अभी तक जिन लोगों की स्क्रीन देखी मुझे दिखे नहीं, ना डेट दिखे, मतलब दिखी नहीं ना मुझे चीजें। मैं चाहती हूँ आप लोग ये चीजें यूज करें, तभी आपको समझ में आएगा कि कब आपको डेट लेना है। आप लोग डेटा टाइप भी चेंज करें,
वो सब पता कैसे पड़ेगा? तभी तो आपको एडेप्शन आएगी ना। फिर अगर आप उतनी चीजों में ही खेलते रहेंगे ना, तो आप आगे के लिए भले ही आप अटकोगे, लेकिन फिर आगे के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। मैम एक्चुअली अभी पता है, अभी हम लोग रियलिटी में नहीं चल रहे, अभी हम लोग चल रहे हैं ऐसे ही ये चीज इमेजिनेशन में, तो इस तो वजह बहुत से नहीं नॉर्मल हो पा है। रही। जो ऑफिस वर्क होगा, जो ऑफिस वर्क होगा तो आ जाएंगी वो चीजें, जब हमें करने होंगे टास्क वगैरह। अमन, इस वजह लेकिन से ये अभी जो तो फॉर्म के कुछ फील्ड्स है मोटिव ना, भी। जो फॉर्म की फील्ड्स है ना, ये बहुत बेसिक हैं। इसीलिए ही मैं बोल रही हूँ कि ये लोग ये चीजें आप कर सकते हैं आप लोग, बस हाँ करना जरूर है। कोई भी फॉर्म आप जब बनाएं, फॉर्म की प्रैक्टिस जब भी किसी को भी, जितने भी लोग अभी अवेलेबल हैं, जब भी आपको कोई भी फॉर्म की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी हो, आप जब भी फॉर्म की प्रैक्टिस करें ना, तो सारी फील्ड्स के साथ करें, क्योंकि आनी सिर्फ वैल्यू ही है, लेकिन उनको आप हैंडल कैसे करेंगे ये सीख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं बात करती हूँ अभी फिलहाल चेकबॉक्स की। चेकबॉक्स में आप मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट करके चलाते हो, उसको आपको डेटाबेस में एंटर भी कराना है, अलग अलग कॉलम में नहीं, सेम कॉलम में। कैसे कराएंगे? कराएंगे ना आप लोग वो चीज। फिर आपको दिक्कत होगी कि आपका सिर्फ चेकबॉक्स नहीं चल रहा, बाकी सारी चीजें आ रही थी आपकी। ये तो फिलहाल जिनका भी इतना हो गया, उसमें एक रेडियो बटन, डेट और ये चेक बॉक्स, ये 3 चीजें और लगा लीजिएगा। फाइल अपलोडिंग इसके बाद इसमें ऐड करेंगे। फाइल अपलोडिंग का पूरा एक अलग करवाएंगे, इसमें ऐड नहीं होगा फाइल अपलोडिंग, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चीजें अलग हैं। पर हाँ, इनपुट टाइप फाइल भी एक टाइप होता है, ये मैं बता रही थी। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना अभी? यस मैम, आ रहा है। हाँ Yes, मैम, ma'am, आप yes, ma'am. अपलोडिंग की बात कर रहे हैं, कोई अब नॉर्मली अगर बोलूँ तो अपलोडिंग की बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रही थी जैसे इनपुट टाइप के बाद जब मैं बात चल रही थी, तब इसलिए मैंने बताया कि ये भी कोई टाइप होता है। तो जब आप एक प्योर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें ये भी चीज अटैच तो कहीं ना कहीं होती है। एक अगर हम नॉर्मल प्रोजेक्ट की बात करें, तो उसमें होता है ना, ये सब चीजें बेसिक है। तो ये भी एक टाइप होता है, ये आपको पता होना चाहिए था, बस इसके लिए एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी। लाइक एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। क्योंकि आज सुबह ही आई थिंक किसी ने कहा था कि कुछ चीजें पता ही नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे। हाँ, जैसा अभी ऐसे जिसने भी पूछा होगा आपने बताया मैम, सच में नहीं पता था इस बारे में। हाँ, तो इसीलिए मैं ये जो लिंक थी ना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी। बाकी अगर आप फाइल अपलोडिंग के लिए और भी चीजें देखेंगे, तो जरूरी नहीं है, W3 स्कूल्स पे काफी लिंक्स है जो आपको बता देंगे। लेकिन हर कोड जिस तरीके से लिखा हुआ है, अब कुछ लोगों का एक क्वेश्चन और भी था, जो आई थिंक कुछ दिनों पहले की बात थी, कि किसी साइट पे जाते हैं तो कुछ और दिखता है, और किसी साइट पे जाते हैं तो कुछ और दिखता है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली वो उनको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग उस तरीके से अपना कोड लिखते हैं। और हर कोड को लिखने का उनका मोटिव होता है कि उनके हिसाब से जो उनको कोड में चाहिए, उसके हिसाब से वो कोड ऑप्टिमाइज्ड हो। कोड को लिखने के लिए सबसे बेसिक चीज होती है ये, ऐसा कि आपको जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको आप ना लगाएं, बस, और कुछ नहीं था। बाकी हाँ, इन फॉर्म्स में जरूर आप इन 2-3 फील्ड्स को ऐड कर लीजिए। पहले इतना कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि इसकी वजह से फिर वो भी चलना बंद हो जाए। पहले इतने को करके जिप कर लीजिएगा, भले ही अगर आपको रखना है अपने लिए बैकअप, तो फिर उसमें इनको ऐड कर लीजिएगा। ओके। और जब आप अपडेट करेंगे, तब जब आपने, जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, उसमें आपने उनको लगाया कि उनको कौन से मतलब जैसे उनका जेंडर था, हमने उनका जेंडर सिलेक्ट कर लिया था, मेल और फीमेल में से कोई भी, तो वो तो रेडियो बटन सेलेक्ट हो गया। फॉर एन एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया था मेल, जब मैं यूजर की इंफॉर्मेशन को ऐड कर रही थी। और चेकबॉक्स में हॉबीज थी उनकी, मैंने 4 हॉबीज थी, उसमें से मैंने रनिंग एंड सिंगिंग, ये 2 इन हॉबीज को चेक करके ऐड कर दिया। अब जब मैं उसी यूजर के एडिट पर आऊंगी, तो मैंने उनका जेंडर सिलेक्ट करके रखा था मेल, जो डेटाबेस में स्टोर था वही वहां सिलेक्टेड होके आना चाहिए, सेम विथ चेक बॉक्सेस।
कि अगर आपने रनिंग और सिंगिंग को सिलेक्ट करके स्टोर किया था तो सिर्फ वही दोनों सिलेक्टेड है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे लिखी हो। तो मैम उसके लिए गेट मेथड यूज करेंगे ना, अगर गेट करेंगे तो तो जिस वही तरीके आएगा फिर। हाँ जिस तरीके से हम नॉर्मल करते हैं ना वैसे ही करना है, लेकिन इनका यूज जरूर करना है, मैं ये चाहती हूँ आप लोगों से। समझ गए ना आप लोग? बाद में अपडेट भी होना चाहिए मैम, अपडेट करें तो उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐड करेंगे तो अपडेट भी तो करेंगे ना। ओके मतलब अपडेट वाले फॉर्म पे भी वो शो कराने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल ऐड करेंगे तो अपडेट, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारी फील्ड्स को देख लें जिससे कि आपको एक नॉर्मल फॉर्म बना सकें आप लोग ना। फिर एक चीज हम अलग से कराएंगे जो होगी फाइल अपलोडिंग, जो पूरी अलग होगी इससे, ठीक है? पहले तो यही कंप्लीट करेंगे हम आज। हाँ पहले हाँ वो चीज इससे अलग ही होगी, वो चीज इसमें इंक्लूड ही नहीं होगी, ठीक है? सो आप लोग अपना टास्क कंप्लीट कीजिए। ओके ओके कोई और क्वेश्चन मैम। नहीं है ना किसी के? नो मैम। ओके